तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि दोस्तों आरआरबी की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। किसके लिए? टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे कुछ जो पोस्टें हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं, कुछ न्यू यहाँ पे ऐड की हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव पब्लिश्ड CEN नंबर 02/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भाई आरआरबी की ओर से यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो, तो यहाँ ये पब्लिश किया गया था आरआरबी की ओर से, जिसमें इन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 9144 जो पोस्ट हैं वो निकाली थी। ठीक है, फॉर ओपन लाइन 17 कैटेगरीज दिया इसमें, कैटेगरी नंबर 2 to 18 यहाँ पे इन्होंने निकाली थी। ऑल ओवर इंडियन रेलवेज़ के लिए यहाँ पे ये निकाली गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे बताया है विद एडिशन डिमांड। तो यहाँ पे क्या किया गया कि भाई रेलवे को एडिशन डिमांड जो है, मतलब फिर से डिमांड आई यहाँ पे जोनल रेलवे से, प्रोडक्शन यूनिट से, इनको डिमांड आई यहाँ पे कि भाई और चाहिए यहाँ पे, जैसे मतलब स्टाफ की मान लीजिए यहाँ पे कि भाई और ज़्यादा यहाँ पे जो मेन फोर्स है उसकी एक तरह से यहाँ पे ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पे क्या किया गया कि भाई 22 न्यू कैटेगरी को इंक्लूड कर दिया गया और वैकेंसीज़ को भी यहाँ पे एनहेंस किया गया, बढ़ा दिया गया। और ये टोटल जो यहाँ पे निकाला गया वो कितना निकाला गया, 14,298 यहाँ पे रखा गया। पहले कितना था, 9,144 था, अब कितना कर दिया, 14,298 कर दिया। तो ये पोस्ट क्या रहेगी, पोस्ट रहेगी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। ठीक, उसके बाद अब ये कैटेगरी नंबर यहाँ पे देखिए, कैटेगरी नंबर 2 से लेकर 18 तक इन्होंने पहले निकाली थी, 17 कैटेगरी यहाँ पे निकाली गई थी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने 19 से लेकर 40 में यहाँ पे क्या किया गया, नंबर 19 से लेकर 40 तक इन्होंने न्यू यहाँ पे ऐड की गई हैं। क्या, न्यूली एडिड कैटेगरी इन्होंने ऐड यहाँ पे की है। आर एनक्लोज हियर विद एज एनेक्सर A2 में आप वो देख सकते हो यहाँ पे। ओके, फॉर पोस्ट पैरामीटर ओल्ड पोस्ट जो कैटेगरीज हैं 2 से लेकर 18 तक, वो हैं यहाँ पे एनेक्सर A में, और एनेक्सर A2 में यहाँ पर जो न्यूली ऐड की गई हैं, न्यूली एडेड जो कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजीशन of above revised vacancy of technician grade third for old and new post of RRB number 2 to 14 are enclosed herewith as a CEN number 02/2024 revised vacancy table annexer B2। तो annexer B2 क्या है, यहाँ पे revised vacancy table है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो है नीचे बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये लिखा है, देखो, एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, फ्रेश मतलब जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है लेकिन अप्लाई करना चाहते, तो उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो भी अप्लाई कर सकते। एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट, जो एलिजिबल है यहाँ पे, जिनकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो यहाँ पे कर टू अप्लाई अगेंस्ट CEN नंबर 02/2024। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वाले भी यहाँ पे कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू है, मतलब जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो उनके लिए भी यहाँ पे 15 दिन का टाइम दिया गया है। एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स विल आल्सो existing candidates will also be given an opportunity to change their option of R। तो जो एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने पहले से यहाँ पे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनको भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है कि भाई वो भी अपना जो RRB है, टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ RRB जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अलॉन्ग विद प्रेफरेंस फॉर जोनल रेलवे PUS एज वेल एज प्रेफरेंस फॉर ऑल एप्लीकेबल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कैटेगरी पोस्ट 2 से लेकर 40 तक।
तो यहाँ पर जो है आरआरबी अगर आप अपना चेंज वगैरह कर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया तो वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे न्यू कैंडिडेट्स हो, तो उनके लिए यहाँ पे देखो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे एप्लीकेशन, तो 16 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पे 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है। तो जो न्यू होंगे, फ्रेश होंगे, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग है, जो न्यू है, जिन्होंने फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें पहले से ही पे करके रखी हुई, वो भी यहाँ पे जो है उसमें अगर कुछ आरआरबी वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन विद पेमेंट, तो यहाँ पे अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो विंडो ओपन रहेगी 17/10 से लेकर 21/10/2024 तक आप कर सकते हैं। 5 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 250 रुपये यहाँ पे आपको करेक्शन का मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ गलती हुई होगी तो उसको सुधार कर सकते हैं। A separate notice will be published about the modalities procedures to get the existing इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है पोस्ट है, जैसे यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन, ओके, टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, जिसके लिए लेवल 2 की ये पोस्ट रहेगी। C1 का यहाँ पे मेडिकल रहता है। इसके लिए आपने 10th किया होना चाहिए प्लस ITI आपने किया होना चाहिए, ठीक। ITI किस में किया होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रांचेस दी गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन में किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में किया हो, या वायरमैन में किया हो, या फिर 10वीं प्लस आपने अप्रेंटिस किया हो सेम ट्रेड में। मतलब जो यहाँ पे ट्रेड्स मेंशन किए गए हैं ना ITI के, इसी में अगर आपके अप्रेंटिस भी की हुई है तो चलेगा। 10वीं के बाद वो किया होना चाहिए आपका। या फिर एक और ऑप्शन है 10+2 आपने किया होना चाहिए फिज़िक्स और मैथ के साथ, ठीक है। मतलब 12वीं आपने किया होना चाहिए, और ये 12वीं आपने फिज़िक्स और मैथ से किया होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड था कारपेंटर मैकेनिकल, तो इसके लिए भी यहाँ पे देखो मैट्रिकुलेट आप होने चाहिए, और मैट्रिकुलेट के बाद मतलब 10वीं के बाद आपने ITI किया हो कारपेंटर ट्रेड में, या फिर आपने 10th किया हो प्लस आपने अप्रेंटिस किया हो सेम ट्रेड में, ठीक है, मैकेनिक में, कारपेंटर में, या फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर में। मतलब 1 साल की ITI अगर आपने की है, जो ट्रेड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे इसी तरीके से नीचे आप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे जो भी पोस्ट है, ये है दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ही पोस्ट है, लेकिन अलग अलग पोस्टों के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई अगर इलेक्ट्रिशियन की है, जैसे देखिए यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड 3 की यहाँ पे पोस्ट है, टेक्निकल ग्रेड 3 आगे लिखा है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे क्या है, 10वीं आपने किया हो, उसके बाद ITI आपने किस में किया हो, इलेक्ट्रिशियन में, या वायरमैन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, या फिर मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स में, या फिर 10वीं के बाद आपने इसी ट्रेड में, मतलब ये जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इनमें से किसी में आपने क्या किया हो, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है अप्रेंटिस का भी। बाकी यहाँ पर आपको ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, यहाँ पर अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है। 10वीं के बाद अलग अलग यहाँ पे ट्रेड्स जो हैं बताए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिस भी ट्रेड में आपने जो है ITI की है या अप्रेंटिस की है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सी पोस्ट आपके लिए फ़िट बैठ रही है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी है। तो देखिए RRB अहमदाबाद में आप देखिए यहाँ पे, ओके, इस तरीके से RRB अजमेर के लिए देखिए कितनी क्या यहाँ पे पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज। फिर इसी तरीके से RRB बेंगलोर के लिए आप यहाँ पे देखोगे, RRB भोपाल के लिए यहाँ पे देखना है, RRB भुवनेश्वर। इसी तरीके से फिर नीचे स्क्रॉल करते जाना, RRB चंडीगढ़, RRB चेन्नई, इस तरीके से RRB गोरखपुर, RRB गुवाहाटी। तो इसमें अगर आपको मतलब जो एग्जिस्टिंग है जिन्होंने पहले से भरा है, वो अगर अपना RRB यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। RRB जम्मू श्रीनगर, यहाँ पे देखिए कितनी क्या पोस्ट हैं, RRB कोलकाता, इस तरीके से RRB मालडा, RRB मुंबई,
आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी, इस तरीके से यहाँ पे आपको चेक करना है। और यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी हैं आरआरबी यहाँ पे देख रहे हो आप तो इसी तरीके से किसी में भी आपको यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी आपके पास मौका दिया गया है कि भाई जो एग्जिस्टिंग है अगर वो यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो अपना आरआरबी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और बाकी जो न्यू हैं वो तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाद में फिर यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। मान लीजिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कहीं पर, फिर आपको जॉब करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो फिर 5 से 10 साल तक तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र वगैरह तो करा ही नहीं सकते, क्योंकि 10 साल आपको वहाँ पे देने ही देने पड़ेंगे, 5 से लेकर 10 साल। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो है मतलब जैसे ट्रांसफ़र वगैरह जो है उसके बाद आप करा सकते हैं। तो आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे देखो आरआरबी पटना है, यहाँ पर आरआरबी प्रयागराज है, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिस्ट में चेक करना है। और टोटल यहाँ पे देखें तो देखो टोटल कितनी यहाँ पे 14,298, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये क्या है यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ठीक है। कुछ यहाँ पे न्यू ऐड कर दी गई हैं, कुछ पहले की हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, आपको टाइम दिया गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया है। 16 अक्टूबर 2024 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके पास टाइम है अभी, ठीक है। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।